हेलो फ्रेंड्स, ये 23 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। सभी प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम लोग देखते हैं आज का 23 दिसंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये कब से शुरू हुआ है, इसका डेट भी पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यह मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो मंत्रालय है इसका नाम भी याद रखना है। यह योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा जीके का क्वेश्चन है, जीएस का, तो और ये करंट अफेयर से भी संबंधित है क्योंकि अभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो रहा है ये क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? कितने मामलों में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। इसमें ये चारों सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। सभी मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। भारत, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर का अपडेट दिया गया है। भारत क्रय शक्ति समता PPP के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित समुद्री डकैती विरोधी विधेयक में कितने वर्ष का कारावास है? इसको अभी राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अधिकतम 14 वर्ष तक की सजा हो सकती है इसमें। करेक्ट आंसर इज डी। समर्थ योजना निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा समर्थ योजना का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ अपडेट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर समर्थ योजना का शुभारंभ किया गया था। रोजगार प्रदान करने के मामले में कौन द्वितीय स्थान पर है? ये डेटा अपडेट करके दिया गया है। दूसरे स्थान पर कौन है ये बताना है, पहला नहीं पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र उद्योग जो है, मंत्रालय नहीं, वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने के मामले में दूसरे स्थान पर है भारत में। करेक्ट आंसर इज बी। और जो पहले स्थान पर है, यहाँ पर दिया गया है, पहले स्थान पर कृषि क्षेत्र है और दूसरे स्थान पर वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने के मामले में। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन की 125वीं जयंती, जो इनकी 125वीं जयंती 2012 में हुई थी, तभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा यह दिवस प्रारंभ किया गया था। हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने स्थानों को शामिल किया गया है? यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे कि अस्थायी पूछ रहा है। एक स्थायी और एक अस्थायी, ये दोनों प्रकार के धरोहर स्थल होते हैं। तो अभी हाल ही में 3 नए स्थानों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर इज ए।
और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो गुजरात के बड़नगर शहर है, मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर है, त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ, इन तीनों को भी शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने स्थल अस्थायी सूची में शामिल हैं? इन तीनों को ऐड करने के बाद इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब टोटल हो गए हैं 52, 3 को जोड़ने के बाद हो गया है 52, क्योंकि अभी तक 49 था, 3 और जुड़ गया है, तो अब पूरे जो अस्थायी स्थल हैं वो हो गए हैं 52। वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 विरासत धरोहर स्थल हैं। ये मान्यता प्राप्त है यूनेस्को के द्वारा। 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। और अस्थायी स्थलों की संख्या 52 है। 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार समुद्रयान मिशन को कब तक पूरा किए जाने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2026 तक। करेक्ट आंसर इज डी। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र के भीतर 6000 मीटर की गहराई तक एक साथ 3 व्यक्तियों को भेजने की योजना बनाई जा रही है। एक साथ 3 व्यक्ति जा सकते हैं समुद्र के भीतर 6000 मीटर की गहराई तक। हाल ही में चीन में कोरोना वायरस का कौन सा ओमिक्रॉन वेरिएंट एक्टिव हुआ है? बहुत ज़्यादा ये चर्चा में भी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, BF.7। ये वेरिएंट एक्टिव हुआ है अभी। हाल ही में चर्चित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में संचालित है? ये भी चर्चा में भी है, क्योंकि इसके कुछ यूनिट को फिर से खोला गया है, तो इसलिए ये पता रहना चाहिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर इज डी, तमिलनाडु। तो इस प्रकार से ये आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और इसका PDF आज टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें।